नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोगोनलिटी। जो ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी है, जो चेबिशेव जो पोलिनोमियल है, उसके लिए देखो, एक तो यूएनएक्स था हमारा, एक हमारा था टीएनएक्स। तो जो भी यूएनएक्स है, जो भी हमारा टीएनएक्स है, उन दोनों के लिए क्या एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। तो सिमिलरली दोनों सेम है ना। अगर मैं टीएनएक्स के लिए बात करूँ तो मैं कोई दो चेबिशेव पोलिनोमियल ले रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर गलती से लिख दिया मैंने बेटा। यहाँ पर जो यूएनएक्स, यहाँ पर यूएनएक्स नहीं है, टीएनएक्स है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी एन एक्स। यानी एक तो मैं चेबिशेव पोलिनोमियल टी एम एक्स जिसका ऑर्डर एम है, और एक टी एन एक्स ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर कितना एन है। तो मैं टी एन एक्स के लिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है कि देखो, एक इंटीग्रेशन होता है -1 to 1, उसकी क्या होती है, लिमिट होती है। ऊपर टी एम एक्स होता है, टी एन एक्स होता है, बट्टे में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। उसका जब हम समाकलन करते हैं तब हमें देखो तीन प्रॉपर्टी आ सकती है। इफ़ तीन केस बन सकते हैं। इफ़ यदि एम और एन दोनों बराबर नहीं है तब इसका रिजल्ट हमेशा जीरो होगा। अगर दोनों बराबर है बट जीरो जीरो नहीं है, दोनों बराबर है लेकिन जीरो नहीं है, यानी एम भी जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, एम जीरो नहीं है, एन जीरो नहीं है। दोनों जीरो नहीं है लेकिन दोनों बराबर है, एम और एन। ठीक है, यानी जिनका जो ऑर्डर है वो दोनों बराबर है। अब इसमें क्या है, देखो, एम एन के बराबर भी और दोनों जीरो भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम जीरो भी है और एन भी क्या है, जीरो है। तब हमें इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो बताना है कि इसका इंटीग्रेशन एक बार जीरो आएगा, एक बार पाई/2 आएगा, एक बार पाई आएगा। ये तीन अलग अलग जो केस है इनको हम अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेशन पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका प्रूफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी सेक्शन में आने लायक क्वेश्चन है ना। ये बड़े क्वेश्चन में आ सकती है, जो इसकी जो ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी है वो बड़े क्वेश्चन में आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम मैं क्या करूँगा, एक तो मैं दो में चेबिशेव पोलिनोमियल ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर एक बार एन है, एक बार उसका एम है। लेट माना टी एन एक्स एंड टी एम एक्स बी दे चेबिशेव पोलिनोमियल। चेबिशेव पोलिनोमियल, ये दो क्या मेरा पोलिनोमियल। देन तब बाय द डेफिनेशन, देन तब बाय द डेफिनेशन वी हैव, क्या होगा, जो भी मेरा टी एन एक्स है वो कोस में चलेगा, कोस एन कोस इनवर्स एक्स। और अगर मैं एक्स को कोस थीटा रख दूँ तो मेरा आ जाएगा कोस एन थीटा। कब आएगा, इफ यदि एक्स बराबर क्या हो, कोस थीटा, एंड टी एम एक्स बराबर हो जाएगा कोस, यहाँ पर देखो एन, यहाँ पर एन था तो यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एम, कोस इनवर्स एक्स। और अगर मैं इसमें थीटा पुट कर दूँ, कोस थीटा पुट कर दूँ तो हो जाएगा कोस एम थीटा। इफ यदि एक्स बराबर क्या हो, कोस थीटा हो। ठीक है, चलो इस इंटीग्रेशन को ले लेते हैं नाउ। मैं ले रहा हूँ -1 to 1 टी एम एक्स टी एन एक्स और डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन कर रहा हूँ, पुट कर दो वैल्यू, तो -1 से 1। और अच्छा, अब देखो एक्स को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, कोस थीटा। एक्स को कोस थीटा पुट कर रहा हूँ, उसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी, क्या वो लिमिट चेंज होगी। चलो एक बार ये आगे वाला काम कर लेते हैं, फिर लिमिट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टी एन एक्स को मैं कोस थीटा पुट कर रहा हूँ, तो टी एम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस एम थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा कोस एम थीटा। एक बार क्या आ जाएगी, कोस एन थीटा, जब मैं कोस थीटा पुट करूँ एक्स की जगह, और डिवाइडेड बाई, और 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का थीटा √n ही हो जाएगा मेरा साइन थीटा। और यहाँ पर डी थीटा है, यहाँ पर एक्स है, तो ये जो पूरा एक्स ये किस में चेंज हो जाएगा, इसका जो एंगल होगा, जो मेरा जो समाकलन पहले किसके रिस्पेक्ट में था, एक्स के रिस्पेक्ट में था, तो अब ये जो समाकलन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा,
थीटा के रिस्पेक्ट में। कब होगा? जब मैं देखना ध्यान से, एक्स बराबर अगर मैं कोस थीटा पुट कर दूँ तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर जो डी एक्स है उस डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। अब एक बात ध्यान में रखना, इस साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाए। अच्छा एक बार इसकी लिमिट और देखो, लिमिट और देखो, देखो लिमिट जब हम समाकलन अगर एक्स से थीटा में जा रहा है तो उसकी जो लिमिट होगी वो भी तो एक्स, पहले एक्स में थी अब किस में हो जाएगी? थीटा में हो जाएगी। और थीटा में होता है इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? देखो अगर x का मान मैं 1 पुट करूँ तो यहाँ पर मैं x जब मैं 1 पुट करूँगा, कोस इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 में। कोस में 1 कब होता है? 0 पर ही तो होता है। कोस में 1 कब होता है? 0 पर। कोस 0 का मान कितना है? 1। यानी इसमें जो 1 पुट करूँ तो उस समय उसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। -1 पुट करूँ, -1 किस में होता है? पाई में। तो ये हो जाएगा मेरे पाई से 0। अच्छा ये माइनस का है, अगर मैं इसकी जो लिमिट को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर मैं चेंज कर दूँ आपस में, ऊपर नीचे कर दूँ, तो जो माइनस माइनस का निशान आता है इंटीग्रेशन में पहले, तो वो माइनस और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए -1 से +1 tmx tnx डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का जो भी समाकलन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 से पाई, 0 से पाई कोस एम थीटा, कोस एन थीटा और डी थीटा। पहले पाई से 0 थी, अब 0 से क्या हो जाएगी? पाई होगी। अब हमें इसका क्या करना है? समाकलन करना है। सभी केस को हम अप्लाई करने वाले हैं, सभी केस को हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। पहला केस मैं ले रहा हूँ, केस फर्स्ट। इफ यदि एम और एन दोनों क्या नहीं है? बराबर नहीं है। एम और एन दोनों क्या नहीं है? बराबर नहीं है। देन तब -1 से 1 तक किया गया इंटीग्रेशन, tnx 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या था? 0 से पाई था, 0 से पाई कोस एम थीटा, कोस एन थीटा डी थीटा। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब एम और एन ही रहेगा। अगर दोनों बराबर होते हैं तो एम की जगह हम एम कर देते हैं। तो अगर मैं ऐसा 2 से 1/2 से, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और हम जानते हैं कि एज वी नो डेट, हम जानते हैं टू कोस एक्स कोस वाई, तो वो होता है मेरा कोस एक्स प्लस वाई प्लस का कोस एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर अगर 2 साइन एक्स हो और साइन वाई हो तो बस डिफरेंस इतना ही आएगा, ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये प्लस का निशान माइनस का हो जाता है साइन के लिए बात करें तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बराबर चलेगा, 1/2 बाहर है ही है, 0 से पाई इसकी क्या लिमिट है, और ये मेरा हो जाएगा कोस एम थीटा प्लस का एन थीटा प्लस का कोस एम थीटा माइनस का एन थीटा। और इस पूरे का किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है? थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन। तो इसका जो समाकलन कर ही देते क्या? चलो एक बार थोड़ी सी स्टेप और इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 0 से पाई इसकी लिमिट है, और ये मेरा हो जाएगा कोस एम प्लस एन थीटा प्लस का कोस एम माइनस का एन थीटा। अब इसका आप समाकलन कर सकते हो डी थीटा। और कोस थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? 1/2, सॉरी कोस थीटा का जो समाकलन होता है वो साइन में जाता है, यार क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन एम प्लस एन थीटा डिवाइडेड बाई, इसका मान कितना हो जाएगा? एम प्लस एन प्लस का ये हो जाएगा मेरा साइन एम माइनस एन थीटा बट्टा एम माइनस एन, और जो लिमिट होगी वो 0 से पाई लिमिट हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं अपर लिमिट पुट करूँ
तो यहाँ पर पाई आएगा। और साइन में कुछ भी हो, साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, एम पाई हो, एन पाई हो, 4 पाई हो, है ना, अदरवाइज वगैरह वगैरह कुछ भी हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ऑलवेज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसका मान जीरो हो जाएगा तो ये वाला पूरा जीरो, ये जीरो, फिर लोअर लिमिट साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, यानी पूरा जीरो, और जीरो गुणा 1/2 यानी जीरो, यानी इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और कब होगा, जब दोनों के एम और एन दोनों क्या नहीं हो, बराबर हो, सॉरी बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, तब इसका समाकलन, किसका समाकलन, -1 से 1 टी एन एक्स टी एम एक्स बट्टा 1 - x² का जो समाकलन होगा वो बराबर होगा जीरो के, इफ़ यदि एम बराबर नहीं है एन के, इफ़ यदि एम और एन दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। केस हो गया हमारा, ठीक है। चलो केस सेकंड अप्लाई करते हैं। केस सेकंड, इफ़ यदि एम और एन दोनों बराबर हैं, एम और एन दोनों बराबर है लेकिन दोनों क्या नहीं है, जीरो नहीं है, यानी एम भी जीरो नहीं है, एन भी जीरो नहीं है, देन तब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमें क्या प्रूफ करना होगा, π/2 होगा। देखते होगा या फिर नहीं होगा। तो ये मेरा -1 से 1 है, यहाँ पर टी एन एम एक्स था, यहाँ पर टी एन एक्स था, और इसका जो डिवाइड में था क्या, √1 - x² था, उसका x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन, और ये मेरा हो जाएगा -1 to 1। अच्छा इसको देखो, जब मैंने x को मैंने cos थीटा रिप्लेस किया था वहाँ पर वो देख लो क्या आया था, जब मैंने cos थीटा रिप्लेस किया तो इतना आया था, यही तो आया था, बट यही तो आया था, आया क्या समझ में। 0 से 22 की लिमिट हो गई थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, 0 से 22 की लिमिट हो गई थी, cos m थीटा हो गया, cos n थीटा, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ पर कैसे अप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 0 से पाई। देखो आप पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो, फिर लास्ट में आपको x को cos थीटा से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर आया था मेरा cos n थीटा, cos m थीटा, और बट्टा में कुछ था नहीं, और d थीटा था। अब केस अप्लाई कर दो, m और n दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 से पाई cos², या तो n ले लो या फिर m ले लो, इसका d थीटा ले लो। और हम जानते हैं एक बात, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ पर अगर cos² थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी 1 + का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब थीटा के साथ n हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर n लुआ तो यहाँ पर भी n आ जाएगा, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई 1 + का cos 2n थीटा बटा 2, उस 2 को मैं बाहर ले लिया, और इसका समाकलन कर दूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 का क्या हो जाएगा, थीटा, ये मेरा हो जाएगा थीटा, प्लस का कोस का क्या हो जाएगा, साइन 2n थीटा, और थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, और 0 से पाई, लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 से पाई। अच्छा एक बार लिमिट रखो इसकी, 1/2 बाहर रहेगी, 1/2 बाहर रहेगी, थीटा आ जाएगा, पाई आ जाएगा, अपर लिमिट रख रहा हूँ, और साइन पाई का मान 0, ये पूरा 0, नीचे वाला 0 रखो तो पूरा 0, यानी अंदर बचेगा पाई माइनस का 0, और पाई -0 क्या होता है, π/2। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देन तब -1 से 1 लिमिट होनी चाहिए, Tm(x) होना चाहिए, Tn(x) होना चाहिए, और डिवाइड होना चाहिए √1 - x² का, उसका x के रिस्पेक्ट में समाकलन, उसका मान π/2 आएगा, इफ़ यदि m और n दोनों क्या है, बराबर है, बट 0 के बराबर नहीं है, दोनों बराबर है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। चलो केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या बोलता है कि इफ़ यदि m और n दोनों बराबर हैं, m और n दोनों बराबर हैं, और ये दोनों 0 के बराबर है, m और n दोनों बराबर हैं और ये दोनों 0 के बराबर हैं, तब इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पाई आएगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। चलो स्टार्ट कर दे, क्या था हमारा, -1 से 1 था, Tm(x) बट्टा
वन माइनस का एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा डी एक्स हो जाएगा। और बराबर क्या आया था 0 से पाई। जब इसमें हम x बराबर कोस थीटा रखें और उसको सोल्व करें तो इंटीग्रेशन जब हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वो 0 से पाई आते हैं, कोस एन थीटा आता है, कोस एम थीटा आता है। और मैंने बताया किससे आता है, आप देख सकते हो लेक्चर में। इफ़ यदि m और n दोनों बराबर है लेकिन दोनों 0 के बराबर है, यानी यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो ये मेरा हो जाएगा 0 से पाई कोस 0 डॉट कोस 0 और डी थीटा। कोस 0 का मान 1 होता है, 1 गुणा 1 यानी 1, यानी 0 से पाई और डी थीटा। और डी थीटा का समाकलन क्या हो रहा है, थीटा अपर लिमिट पाई आ जाएगी। इसलिए -1 से 1 तक आप टी एन एक्स करो, आप टी एम एक्स करो, डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। उसका जब आप समाकलन करते हो तो उसका मान क्या आता है, पाई आता है। इफ़ यदि कब आता है, एम बराबर 0 है, एन बराबर क्या 0, या फिर आप एक साथ लिखो तो इस तरीके से एम बराबर है एन और ये बराबर है 0 के, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पाई। ये हमारा थी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर टी एन एक्स के लिए। इसी प्रकार यू एन एक्स के लिए भी सिमिलरली ऐसा ही होगा। सिमिलरली ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर यू एन एक्स क्या थी, -1 to 1 उसकी लिमिट होती है। यू एन एक्स ले लो एक बार, यू एम एक्स ले लो, डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन डी एक्स बराबर वही 3 केस। एक बार तो आ जाएगा 0, एक बार आ जाएगा पाई/2। तो इफ़ यदि m और n दोनों बराबर नहीं है, इफ़ यदि m और n दोनों बराबर है बट 0 नहीं है। थर्ड में आ जाएगा इफ़ यदि m n के बराबर है और दोनों 0 के बराबर है, ठीक है। तब उस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। बस टी एन एक्स के लिए जब हमने किया था वहाँ पर यहाँ पर क्या आया था, पाई आया था, यहाँ पर क्या आएगा 0। और किस तरीके से आएगा वो आपको पता चल देना। एक बार आप यू एन एक्स ले लेना, एक बार यू एम एक्स ले लेना, है ना। तो उसको आप सोल्व कर लेना थोड़ा सा। चलो मैं बेसिकली थोड़ा सा करके बता देता हूँ, रफली कर रहा हूँ ना। चलो एक बार तो मैं ले रहा हूँ यू एन एक्स, तो यू एन एक्स किस में चलता है, साइन में चलता है, एन कोस इनवर्स एक्स। और अगर एक्स बराबर कोस थीटा प्रूफ कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा साइन एन थीटा। और अगर मैं यू एम एक्स निकालूँ तो वो मेरा आ जाएगा साइन एम थीटा, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन ले लो, -1 से 1 है, यू एन एक्स है, यू एम एक्स है, डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है। इसको सोल्व करो तो यहाँ पर देखो यू एन एक्स का मान क्या आता है, साइन एन थीटा, ये मेरा साइन एम थीटा। और बट्टा में कोस थीटा प्रूफ करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कोस इसको साइन स्क्वायर थीटा, है मेरा पूरा हो जाएगा साइन थीटा। और एक्स बराबर मैंने क्या पुट किया था, कोस थीटा, तो डी एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट वो की वही पाई से 0। इससे ये वाला कैंसिल हो जाए, लिमिट को चेंज करूँ तो माइनस आएगा, माइनस हो रहा है माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 0 से पाई साइन एन थीटा कोस साइन एम थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर क्या अप्लाई करो आप, अगर दोनों बराबर नहीं है, सुनो दोनों बराबर नहीं है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, 2 साइन थीटा, और यहाँ पर x ले लो ताकि फॉर्मूला में लिख सकूँ आराम से, 2 साइन एक्स साइन वाई बराबर होता है कोस x माइनस वाई माइनस का कोस x प्लस का y। दोनों को इस पर अप्लाई करना। देखो इसका समाकलन किस में आएगा, साइन में आएगा, इसका समाकलन किस में आएगा, साइन। क्योंकि देखो ये यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो दोनों किस में आएंगे, कोस में, और कोस का समाकलन क्या होता है, साइन। फिर इसकी लिमिट 0 से पाई, पाई पर हमेशा 0 देगा साइन, 0 पर हमेशा 0 देगा साइन, यानी उसका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा, और कोस 2 थीटा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर
थीटा वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेना, इसका समाकलन कर लेना। अच्छा थर्ड कंडीशन देखना, वहाँ पर हमारा आया था थर्ड केस में पाई, यहाँ पर जीरो है। अच्छा जीरो कैसे आएगा देखना, केस थर्ड सीधा बता देता हूँ। केस थर्ड, इफ़ यदि एम एन के बराबर है, दोनों जीरो के बराबर, यानी एम भी जीरो है और मेरा एन भी जीरो है। अच्छा एन भी जीरो है, एम भी जीरो है, तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो का समाकलन जीरो, इसका समाकलन जीरो, यानी इसका फिर समाकलन क्या हो जाएगा, थर्ड केस में जीरो। जीरो में क्या करना था, प्रूफ करना था। आए समझ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।